साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार। भतीजे साबिक एमएनए शेख राशिद शफीक का दावा, कहा कि पंजाब पुलिस ने शेख रशीद को हिरासत में ले लिया। साबिक वज़ीर दाखिला के भतीजे और स्टाफ मेंबर को भी गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं। हमारे ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए। मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एंड माई फंक्शंस एंड परफॉर्म माई फंक्शंस honestly to the best of my ability and faithfully अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की भी शिरकत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उर्दू और इंग्लिश दोनों में हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस फुल कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया। वकील ने कहा कि परवेज इलाही रिहाई होने के बाद रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि परवेज इलाही दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। लाहौर मास्टर प्लान में भी मुबैना करप्शन पर साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत में पेश किया गया था। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ दुश्मनी की सोच मुल्क और अवाम दुश्मनी की सोच है। नवाज शरीफ माशी तौर पर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। अवाम के चेहरों पर इत्मीनान और माशी आसूदगी देखना चाहते हैं। अवाम वोट से नवाज शरीफ को मजबूत करें। महंगाई हम कम कर देंगे। नवाज शरीफ को सियासी तौर पर जितना मजबूत करेंगे उतना ही पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होता जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीब हलफ बर्दारी का अहम मौका। अहलिया की खुसूसी शिरकत। हलफ के दौरान सैरीना ईसा चीफ जस्टिस के साथ मौजूद रही। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून रजिस्ट्रार तैनात। सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम 3 साल के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होंगी। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक को चीफ जस्टिस का स्टाफ ऑफिसर तैनात किया गया। शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। अदल, आइन, कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। मरियम नवाज ने कहा कि उम्मीद है अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मुल्क को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबारकबाद। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की उम्मीद का इजहार। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि उम्मीद है कि चीफ जस्टिस इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करेंगे। आइन के तक़द्दुस और कानून की हुर्मत के लिए कौम की उम्मीदों का मरकज़ व महवर सिर्फ अदलिया है। पीटीआई चीफ जस्टिस को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क को मंसूबे के तहत माशी और इक्तिसादी बदहाली की तरफ ले जाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने बजट को IMF के हवाले करने के मुआहदे किए। स्टेट बैंक को IMF का जवाबदेह बनाया गया। कौम चेयरमैन पीटीआई के किए की सजा भुगत रही है। हनीफ अब्बासी जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतल्लिक बयान पर माज़रत कर ली। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद उनके फ़लसफ़े पर अमल नहीं हुआ।
मेरे बयान का पस मंजर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुताल्लिक था। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुल्की कार्रवाइयाँ। FIA ने 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल के खुफिया तहखानों में तिजोरियों में छुपाए गए 40 करोड़ रुपए बरामद। जेलों में FIA ने 8 करेंसी एक्सचेंज डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 8 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। मुल्क भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। जड़ावाला में मजीद 100 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने आयद। बावल नगर में 29 बिजली चोर गिरफ्तार। पिंडी भटिया में मजमूई तौर पर 200 से जायद और चिनियोट में 96 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चिनियोट में खाद जखीरा करने और महंगे दामों फरोख्त करने पर 84 दुकानदार गिरफ्तार। 22 दुकानें सील। केरोड़ पक्का में चीनी की 400 बोरियां बरामद। समुंदरी में भी खाद की जखीरा अंदोजी पर दुकानदारों को जुर्माने आए थे। रावलपिंडी में ज़ेरे तामीर सवा पुल को एक बार फिर हादसा। लैंडस्लाइडिंग से पुल का एक पुश्ता टूटकर नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद साइड काम करने वाली गाड़ी भी नीचे गिरी। 3 मजदूर जख्मी। पुल का एक रास्ता बंद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। कराची के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, शाह लतीफ़ टाउन, नूरियाबाद में बादल बरसे। उमरकोट में भी बारिश। सिंध में आज रात से मानसून हवाएं दाखिल होने की पेशगोई। मंगल तक बादल बरसने की पेशगोई। और फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। सरगोधा, चिनियोट, मुरीद के में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में रात गए बारिश से हब्स का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके सदनोती में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह बन गए। जस्टिस एजाज लहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 बड़े ओहदे बलूचिस्तान के पास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा चीन। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन के इश्तराक से ज़राअत और दीगर शोबों में पंजाब में पायदार तब्दीलियाँ लाई गईं। पंजाब की ज़राअत को चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करके जिद्दत की राह पर इस्तवार करेंगे। कराची में बर्न्स रोड जामा क्लॉथ मार्केट के करीब कार सवार की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक, 1 मुलजिम जख्मी। सुपर हाईवे और कोरंगी में भी मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 जख्मियों समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कल एहतजाज का ऐलान। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान समेत सूबे भर में ऑयल सप्लाई बंद रखने का ऐलान। कहा कि सप्लाई करने वाले ऑयल टैंकर्स के किराए 50 रुपये बढ़ाए जाएं। जमात इस्लामी का पेट्रोल महंगा होने पर कराची में एहतजाज। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मईशत के नाम पर आवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना है। वक्त आ गया है कि आवाम घर से बाहर निकलें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में पानी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम और चोरी रोकने की ज़रूरत है। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स का ताउन हासिल है। गैर कानूनी हाइड्रेंट पर 5 साल तक कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा।
नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी। मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास कल होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के शेर अपने कायद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे तजर्बेकार लीडर की जरूरत है। कोटद्दू में थाने आए शहरी का मोटरसाइकिल थाने से ही चोरी। शहरी के मुताबिक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया, वापस आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। 15 पर कॉल की लेकिन पुलिस न आई। शहरी ने मोटरसाइकिल चोरी की दरखास्त भी दे दी। हैदराबाद के सिविल अस्पताल से 6 साल बच्चा अगवा, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डेरा इस्माइल खान पुलिस ने 15 करोड़ रुपए से जायद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की कपड़ा और सिगरेट और दीगर सामान मिला। मुलजमान गिरफ्तार।